लेकिन मेरा साथी नहीं हो सकता। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा सवाल महिपाल जी बना हुआ है कि सीएम चेहरा कौन होगा, क्योंकि कोई डिक्लेयर बीजेपी की तरफ से किया नहीं गया। अब बीजेपी जो है सरकार बनाती हुई नजर आ रही, तो कौन सीएम चेहरा हो सकता है? कोई लिस्ट या कोई दावेदारी में है? नहीं, दो तीन चीजें हैं इसमें। पहली बात तो ये कि मोदी जी सरप्राइज देने में माहिर हैं। ठीक है। आप राजस्थान को देख लीजिए या मध्य प्रदेश को देख लीजिए, वो पता नहीं किस आदमी को अपने जेल में रखे हुए हैं और उनको उठा के मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन आज की स्थिति ये, दूसरी चीज़ कि ये बीजेपी की स्ट्रेटजी का वैसा भी हो सकता है कि वो कोई बहुत बड़े चेहरे को कभी आगे नहीं आने देता आता, केवल बिल्कुल जो थोड़े से लो प्रोफाइल के लोग हैं उन्हीं में से लेके आते हैं, और वो कोई इस तरह का चेहरा जो बहुत चर्चित है या बहुत जिसका नाम है उसको नहीं लाते। ये सरप्राइज़ देते हैं, और दिल्ली में भी आप देखेंगे कि एक सरप्राइज़ ही आपके सामने आएगा, और कोई जो चर्चित जिन नाम है मैं नहीं समझता इनमें से कोई मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, आपका एनालिसिस क्या कहता है डॉक्टर? मैं सहमत हूँ सर की बात से, और इस तरह का सरप्राइज तो हमें राजस्थान की तो बात है, हमने हरियाणा में देखा, हरियाणा में कैसे मुख्यमंत्री बना दिए गए थे, तो सरप्राइज तो मिलेगा। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि बीजेपी की इस बार ये कोशिश होगी कि अरविंद केजरीवाल अपने आप को एक जमीनी नेता के तौर पर प्रस्तुत कर पाए थे, इसी तरह का कोई आदमी बीजेपी देगी यहाँ दिल्ली के लिए, और वो अच्छा काम करेगा। मैं इस पूरे लेकिन अगर पार्टी में से चुनना पड़े तो किन आपको कौन कौन दावेदारी लगती है? देखिए, गौतम साहब हो सकते हैं, परवेश वर्मा हो सकते हैं, और विजेंद्र गुप्ता जी हो सकते हैं। ये तीन नाम तो फिलहाल मुझे दिख रहे हैं, और इसके अलावा कोई भी हो सकता है, जैसा कि सर ने बताया। वो तो सरप्राइज गिफ्ट मोदी जी देंगे। महिपाल जी, अगर पार्टी के अंदर से ही दावेदारी चुननी हो तो आप कौन से वो तीन नाम लेंगे? कौन हो सकता है? नहीं, डॉक्टर नदीम ने जो नाम दिए, मैं परवेश वर्मा को सबसे आगे मानता हूँ। पहली बात, उसका क्लेम बनता है क्योंकि जैसे अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हराया था, ऐसे परवेश वर्मा ने केजरीवाल को हराया। दूसरा, उनकी बैकग्राउंड है। तीसरा, ये आपकी बात, दिल्ली देहात ने जम के वोट किया बीजेपी को, और बीजेपी को जीत दिलवाने में दिल्ली देहात का बहुत बड़ा हाथ है। भले ही इसके पीछे कोई जो स्थानीय मुद्दे रहे हैं वो रहे हों, लेकिन दिल्ली देहात ने बहुत वोट किया। पूरी दिल्ली देहात की तकरीबन सीटें बीजेपी को मिली हैं, और दिल्ली देहात की वजह से ही बीजेपी की ये पोजीशन है कि आज वो अच्छी कंफर्टेबल मेजॉरिटी में आई है। प्रवेश वर्मा का रिएक्शन भी आया, दिल्ली में भ्रष्टाचार की जांच होगी अब, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अब एक्शन जो है होता हुआ नजर आएगा आम आदमी पार्टी। मैंने बताया ना कि प्रवेश वर्मा को मैं जो आज की परिस्थितियां हैं या आज की जो कैलकुलेशंस हैं, उसमें प्रवेश वर्मा को नंबर 1 पर मानता हूं। गौतम साहब भी हो सकते हैं, विजेंद्र गुप्ता चूँकि सबसे सीनियर एमएलए हैं वो भी हो सकते हैं, परंतु मैं नंबर 1 पे प्रवेश वर्मा को रखता हूं, क्योंकि दिल्ली देहात का, उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, तब से लेकर अब तक दिल्ली देहात बीजेपी के साथ बीच में छोड़ गया था, लेकिन अब पुनः दिल्ली देहात उनके साथ आ गया है, और दिल्ली देहात के आने से ही बीजेपी मजबूत हुई है। ये आप डॉक्टर नदीम, जो मीम चल रहा है वो ये कि अब अरविंद केजरीवाल को दोबारा जेल जाना पड़ेगा। देखिए, कोई भी, और प्रवेश वर्मा का रिएक्शन भी सामने आ गया कि भ्रष्टाचार की जांच होगी। भारतीय संविधान और कानून तो पूरी तरह से स्वतंत्र